नमस्कार, स्वागत है आपका। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। चलिए, आज जो योगाभ्यास करने वाले हैं वो है स्ट्रेस, एंजाइटी और डाइजेशन के लिए, यानी कि तनाव, चिंता और पाचन में सुधार के लिए। आजकल की लाइफ ऐसी हो गई है, सब लोगों की भागदौड़ वाली लाइफ हो गई है। इसमें स्ट्रेस और एंजाइटी बहुत ज़्यादा होने लगी है बच्चों में, स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों में, और घर में जो हमारी माताएं बहनें रहती हैं वो, और जो ऑफिस में काम कर रहे हैं वो लोग, सब लोग आजकल तनाव से, चिंता में घिरे रहते हैं। तो उसे थोड़ा सा कम करने के लिए कुछ आसान से योगाभ्यास करेंगे हम लोग। तो चलिए तो शुरू करते हैं। जल्दीबाजी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, धीरे धीरे से आराम से करेंगे। पूरे सेशन में लास्ट तक बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें। चलिए, रिलैक्स करेंगे माइंड को अपने, बिल्कुल शांत रहेंगे, मन को बिल्कुल शांत कर दीजिए। लंबी लंबी सांसें भरेंगे। हाथों को पहले ज्ञान मुद्रा बनाकर अपने घुटनों पर रख लें। 3 लंबी गहरी सांस भरेंगे, डीप ब्रीदिंग करेंगे। सांस छोड़िए, सांस भरेंगे और सांस छोड़िए। दोनों हाथों को आपस में रब करिए। अपने हम प्राण शक्ति, प्राण ऊर्जा को जागृत करेंगे। दोनों हाथों को और पूरे शरीर में हमारी जो प्राण शक्ति है उसे एक्टिव करेंगे। आपस में रगड़ें गर्मी आने तक। वेरी गुड। जितने हमारे पांचों तत्व जो हमारे शरीर जिससे बना हुआ है उसको एक्टिव करेंगे। दोनों हाथों की उंगलियों को खोलेंगे और आपस में दबाएं। लंबी लंबी सांसें भरिए और उंगलियों को, अपने फिंगर टिप्स को आपस में प्रेस करेंगे। इससे हमारा नर्वस सिस्टम एक्टिव होता है। पूरे शरीर की जितने ऑर्गन्स है वो सब जागृत होते हैं। लंबी लंबी सांसों को भरकर आपस में प्रेस करेंगे। हाथों को आपस में फिर से रब करें। सब लोग करिए। चिंता है, तनाव है, एंजाइटी है, वो दूर होगी। तो जब आपका मन शांत रहेगा तो आपका पाचन क्रिया भी सही रहेगी। आधा जितना हम लोग टेंशन लेते हैं उससे भी हमारी गैस, एसिडिटी, ब्लोटिंग की समस्या होती है। चलिए, पश्चिमोत्तानासन, ये भी बहुत अच्छा आसन है। हमारा वेट लॉस में मदद करता है, हमारा स्ट्रेस को, तनाव को, चिंता को कम करता है। चलिए, सांस भरेंगे। दोनों हाथों को खींच के रखेंगे ऊपर। अपने पीठ से नहीं झुकना है, कमर से झुकना है। जितना जा सकते हैं आप उतना जाइए। कमर दर्द वाले आगे कम झुकेंगे, ज्यादा नहीं झुकेंगे, सिर्फ इतना जाइए। गर्दन को बिल्कुल सीधा रखेंगे और यहीं पे होल्ड करेंगे 5 काउंट तक। बिल्कुल इतना जाएंगे, ज्यादा झुकने की जरूरत नहीं है। और जो लोग झुक सकते हैं, जिनका कमर दर्द नहीं है, वो थोड़ा आगे झुकेंगे। सांस पूरा हाथ को खींचेंगे, सांस भरते हुए पेट को अंदर खींच के रखिए। सांस भरेंगे और सांस छोड़ते हुए आगे जाएंगे। अपने पैरों को पकड़ने की कोशिश करिए अपने हाथों से। नहीं पकड़ा जाता है कोई बात नहीं, जहां पर तक जा सकते हैं आप वहां पर पकड़िए। गर्दन को बिल्कुल सीधा रखेंगे, पीठ को सीधा रखेंगे और कमर से झुकेंगे। जितना जा सकते हैं गर्दन सामने। काउंट करेंगे 5, 1 2 3 4 5। धीरे धीरे वापस। फिर सांस भरेंगे, सांस छोड़ेंगे। हमारी इसमें मसल स्ट्रॉन्ग हो रही, मसल एक्टिव हो रही हैं और ब्लड सर्कुलेशन तेज होता है, पाचन तंत्र तेज होता है। इससे हमारा पाचन क्रिया तेज होती है। इससे गैस, एसिडिटी, ब्लोटिंग की प्रॉब्लम ठीक होती है। थोड़ी देर रोकने की कोशिश करिए अपने को, जितना थोड़ा होल्ड करिए, 5 काउंट तक अपने को होल्ड करिए। फिर सांस भरेंगे, हाथ ऊपर पूरा खींच के रखेंगे, पेट को अंदर खींच के रखेंगे। फिर आगे जाएंगे, गर्दन सीधी, पैर को पकड़ने की कोशिश करिए। नहीं होता है कोई बात नहीं, यहाँ पकड़िए और पकड़ सकते हैं बहुत अच्छा। अपने अंगूठे को या अपने पैर को अच्छी तरह पकड़ने की कोशिश करिए। धीरे धीरे वापस 10 बार करेंगे ऐसे। सांस भरते हुए हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हुए। इससे हमारा मेटाबॉलिज्म तेज होता है, पाचन क्रिया तेज होगी हमारी इससे, और खाना जल्दी पचेगा तो गैस, एसिडिटी की प्रॉब्लम नहीं होगी और मोटापा अपना घटेगा। तो हमारे स्ट्रेस भी, तनाव, चिंता जो मोटापे के कारण जिसको है वो ठीक होगी और हमारी बॉडी एक्टिव होगी तो हमारा स्ट्रेस भी ठीक होते रहेगा।
आजकल बच्चों को, पढ़ने वाले बच्चों को जिसकी जॉब नहीं लग रही है वो स्ट्रेस पे है, घर में लेडीज स्ट्रेस पे है, और जो जॉब करते हैं वो काम की वजह से स्ट्रेस पे हैं, जो प्राइवेट जॉब करते हैं, सबको बर्डन है। तो स्ट्रेस में आज हर कोई इंसान है। तो योगा से आप अपने आप को थोड़ा सा स्ट्रेस को कम कर सकते हैं। बस मन में अच्छे विचार रखिए, शांत रहिए और एक्टिव रहने की कोशिश करिए, अपने को बिजी रखिए। सुबह सुबह योगा करिए, प्राणायाम करिए, सांस भरेंगे, सांस छोड़ेंगे। गुड। 10 बार 20 बार जितना कर सकते हैं। ये आपका पेट भी इससे कम होगा, आपका बेली फैट कम होगा और थाई का फैट कम होगा और आपका डाइजेशन ठीक होगा। चलिए अब इसी में चलिए नेक्स्ट करते हैं हम वज्रासन। वज्रासन में कैसे बैठेंगे? दोनों घुटनों पे आ जाएंगे और अपने अंगूठे से अंगूठे को मिलाएंगे, एड़ी को खोलेंगे और एड़ी के बीच में बैठ जाएंगे। ऐसे आराम से बैठ जाइए। जो लोग ऐसे नहीं बैठ सकते, जैसे घुटनों में बहुत ज्यादा दर्द है, तो नीचे से यहाँ पे कुशन या पिलो कुछ रख सकते हैं और या दोनों पैरों के बीच में यहाँ पे रख सकते हैं, तो आपको उसमें प्रेशर नहीं पड़ेगा पैरों में। और ऐसे बैठने की कोशिश करा कीजिए। जब भी आप खाना खाते हैं उसके बाद कुछ देर 5 मिनट 10 मिनट वज्रासन में जरूर बैठिए। इससे हमारा डाइजेशन जल्दी होता है, खाना जो खाते हैं वो जल्दी से पचना शुरू होता है। ठीक है, कुछ देर ऐसे बैठेंगे, बिल्कुल सीधा बैठेंगे। हाथों को, दोनों हाथों को अपने पैरों पे रख लीजिए और गर्दन को सीधा रखेंगे। कुछ देर ऐसे बैठिए, सांस भरिए और सांस छोड़िए। डीप ब्रीदिंग, 5 सांसें लंबी गहरी भरिए और लंबी छोड़िए। कुछ देर जब भी आप खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद वज्रासन में बैठ जाइए ऐसे। और अगर जिसका ज़्यादा कब्ज की, गैस की, एसिडिटी की प्रॉब्लम है, वो खाना खाने के बाद अजवाइन होती है, 1 चम्मच अजवाइन में थोड़ा सा काला नमक मिला लीजिए, उसको मुंह में रखिए और उसके चबा के या उसके जूस को, जब तक आपका जूस बनता है उसका जूस को पीजिए। बाद में अजवाइन को पूरा चबा के खा सकते हैं। इससे आपको गैस एसिडिटी की प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होगी। और ऐसे बैठे हैं तो अपने आप का जल्दी से खाना पचता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कर लेते हैं हम मलासन। ये भी बहुत ज़रूरी आसन है हमारे डाइजेशन को ठीक करने के लिए। बैठना कैसे, देखिए, दोनों पैरों को खोल लेंगे, पंजे बाहर की साइड, एड़ी अंदर की साइड। हाथों को, दोनों घुटनों को प्रेशर से प्रेस करते हुए पीछे और गर्दन सीधी, पैर को जितना खोल सकते हैं। मलासन में बैठने की कोशिश करें। सुबह उठते हैं जब, पानी पीते हैं, सुबह उठ के 2 से 3 गिलास गुनगुना पानी पीजिए, पेट साफ हो जाएगा ऐसे बैठ के। अगर आप ऐसे उकड़ू बैठ के पानी पीते हैं तो सुबह को खाली पेट जब सीधे उठते हैं सीधे पानी पीजिए, कुछ नहीं, चाय कॉफी कुछ नहीं, सीधे पानी पीजिए, 2 से 3 गिलास गुनगुना पानी। इससे आपका पेट साफ जल्दी होगा, डाइजेशन अच्छा होगा आपका। और बिना ब्रश किए हुए पानी पीजिए। जो आपका मुंह में सलाइवा बना रहता है रात भर, वो हमारा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इतना खाने को हमारा जल्दी पचाता है। जो हमारे गैस एसिडिटी की प्रॉब्लम है, जो टॉक्सिन्स हमारे पेट में रहते हैं, रात भर में गैस बनी रहती है, उसको वो सलाइवा साफ करता है। उससे हमारा पेट साफ होता है। रात को ब्रश करके सोइए और सुबह को सीधे उठते हुए पहले पानी पीजिए। तो सलाइवा को पूरा अंदर लीजिए। वो जो चिपचिपा होता है ना, वो पेट को साफ करने में मदद करता है। जो हमारे अंदर गंदगी होती है, टॉक्सिन्स जो जमा होते हैं, उसको बाहर निकालने में मदद करता है। इसलिए आप रोज ऐसे करेंगे, आपका पेट हमेशा साफ रहेगा, कब्ज की, गैस की परेशानी नहीं रहेगी। चलिए अपने कोहनी से अपने घुटने को पीछे को दबाने की कोशिश करिए, सीधे बैठने की कोशिश करिए। इससे आपकी पैलिंग मसल स्ट्रॉन्ग होगी और गैस एसिडिटी की प्रॉब्लम ठीक होती है। इससे धीरे धीरे घुटनों को मिलाइए, फिर खोलिए। 10 बार करिए ऐसे, जितना खोल सकते हैं पैर को खोलिए। 3 4 5 6 7 8 9 and 10। रिलैक्स। चलिए अपने दोनों घुटनों पे आ जाएंगे मार्जरी आसन। ये हमारे रीढ़ की हड्डी को लचीला बनाता है, मजबूत बनाता है और जो हमारी तनाव चिंता है उसको कम करने में मदद करता है। करना कैसे है, देखिए, पहले घुटनों पे आ जाएंगे, पैर सीधे रखेंगे,
गर्दन को बिल्कुल सीधा रखेंगे। देखिए, सांस भरेंगे, अपने पीठ का हिस्सा जो है इसको नीचे पुश करना है और कमर के हिस्से को ऊपर उठाएंगे। कैट काउ पोज भी बोलते हैं इसको। सांस भरेंगे, पूरा कमर को नीचे दबाएंगे, पूरा नीचे, और सांस छोड़ते हुए पीठ ऊपर करेंगे और गर्दन नीचे करेंगे, जितना घुमा सकते हैं अपने पीठ को, और अपनी नाभि को देखने की कोशिश करिए। इससे हमारा एंजाइटी, तनाव, चिंता और रीढ़ की हड्डी में मसाज मिलती है। देख करके देखिए, बहुत आराम मिलता है। अगर आप हर एक आसन को ध्यान पूर्वक कर रहे हैं, सही टेक्निक के साथ कर रहे हैं, बहुत जल्दी फायदा मिलता है। रिलैक्स मिलेगी आपकी हड्डी, आपकी रीढ़ की हड्डी में बहुत आराम मिलेगा। करिए, सांस छोड़ते हुए नीचे अपनी नाभि को देखने की कोशिश कीजिए। पीठ को जितना उठा सकते हैं ऊपर उठाइए और हाथ से प्रेशर दीजिए, नीचे को धक्का दीजिए, ऐसे हाथ को नीचे को, पीठ को ऊपर उठाइए। फिर सांस लेते हुए ऊपर, गर्दन ऊपर खींचेंगे, कमर के हिस्से को, ये पीठ के हिस्से को नीचे को पुश करना है और कमर को ऊपर उठाएंगे अपनी, और फिर नीचे। ये है मार्जरी आसन, बहुत इंपॉर्टेंट आसन है। आपकी तनाव, चिंता और पाचन क्रिया जो है, रीढ़ की हड्डी को फ्लेक्सिबल बनाता है। चलिए, अब ऐसे ही पीछे आ जाएंगे अपने घुटनों पे जैसे, और आगे को, जैसे हम वज्रासन में बैठे से वैसे बैठेंगे और आगे पैरों को खोल देंगे। वज्रासन में दोनों पैरों को मिला के रखते हैं ऐसे, इसमें आगे से पैर पीछे से ऐसे ही रहेंगे मिले हुए, और पैरों को, आगे के पैरों को खोल देंगे ऐसे। ये ठीक है, ऐसे बैठना है, सिर्फ वज्रासन में ही बैठना है, पैर आगे से खुल जाएंगे इसमें। अब करेंगे हम बालासन। हाथों को सांस भरते हुए ऊपर लेके जाएंगे, जितना लेके जा सकते हैं। अपर बॉडी को खींच के रखिए ऊपर, पेट को अंदर खींच के रखेंगे और अपर बॉडी को ऊपर खींचिए। हाथ को जितना सीधा कर सकते करिए, आपकी बॉडी एक्टिव हो जाएगी, उससे ब्लड सर्कुलेशन तेज होगा और आपका मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा। ओके, करिए। धीरे धीरे वापस रिलैक्स। चलिए, अब क्या करते हैं हम लोग, भुजंग आसन। अब इसी में ऐसे ही आगे लेट जाए, ठीक है। दोनों हाथों को अपने कंधों की सीध में साइड में रखेंगे, दोनों पैरों को पीछे से मिला के रखेंगे और सांस भरते हुए ऊपर उठाइए। वेरी गुड। इससे पाचन तेज होता है, हमारी छाती का खुलती है, तो इससे क्या होता है, सांस लेने में, गहरी सांस लेने में मदद मिलती है, और गर्दन का दर्द, हमारी जो थायराइड की प्रॉब्लम वो ठीक होती है, कमर दर्द ठीक होता है इससे, और तनाव, चिंता दूर होती है। धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए नीचे जाएंगे, दोनों हाथों को साइड में रखेंगे, फिर से उठाएंगे सांस भरते हुए ऊपर, गर्दन को जितना पीछे खींच सकते हैं। आराम से रोके यहाँ पर कुछ देर, शांत होकर, और धीरे धीरे। इससे आपका वेट लॉस भी होता है। अगर इसको 20-25 बार कर लेते हैं ना, वेट लॉस में मदद मिलती है। पेट का बेली फैट कम होता है, पीठ का जो फैट होता है, एक्स्ट्रा फैट होता है, वो कम होता है। सांस छोड़ते हुए नीचे, पीठ के बल लेट जाइए सब लोग, सांस भरिए लंबी और छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस, फिर सांस भरिए छोड़ते हुए वापस। 10 बार करिए ऐसे ही। 2 3, फिर सांस भरिए छोड़िए। 4 5, रिलैक्स करिए थोड़ा, सांस भरिए, डीप ब्रीदिंग करिए। चलिए, अब नेक्स्ट कर लेते हैं सुप्त बद्ध कोणासन। ये भी हमारी एंजाइटी को कम करने में बहुत मदद करता है, हमारे नर्वस सिस्टम को शांत करता है। जो हमारा मन में बहुत ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम है, गलत बातें ही दिमाग में आती हैं, उसके लिए बहुत अच्छा है। क्या करेंगे, रिलैक्स करेंगे, दोनों अपने पैरों को ऐसे मिलाएंगे, अपने पैर से पैर मिलाइए और घुटनों को बाहर को खोलेंगे, जितना आप पास मिला सकते हैं उसको आराम से,
और थोड़ा सा हल्का सा कमर में थोड़ा सा हल्का बीच में गैप होगा तो, और हाथों को पूरा, या तो आप ऐसे करके लेट सकते हैं या हाथ को पूरा पीछे खींच सकते हैं। आराम से लेट जाइए ऐसे धीरे धीरे, या हाथों को सामने कर सकते हैं ऐसे। पैरों को खोलने की कोशिश करिए जितना खोल सकते हैं। 5 काउंट रोकिए, चलिए रिलैक्स। अब करना है हमें विपरीत करनी आसन। दोनों पैरों को आप दीवार का सहारा लेके भी कर सकते हैं। जब आप रात को सोने जाते हैं उससे पहले 5 मिनट 10 मिनट अपने पैरों को अपने दीवार के सहारे ऐसे नीचे पैर को सीधे उठाएंगे और दीवार का सहारा लगा के सीधे ऐसे 5 मिनट के लिए ऐसे रखिए। आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है दिन भर, आपका जो चलते हैं आप, पूरा ब्लड का सर्कुलेशन आपका पैरों की साइड रहता है। दिन भर हम खड़े रहते हैं ना, तो धीरे धीरे वो वापस आता है, हमारी हार्ट को जाता है, सप्लाई करता है, पूरे ब्रेन में जाता है, पूरे ऑर्गन्स को सप्लाई होती है। धीरे धीरे पैरों को सीधे उठाएंगे आप। मैं अभी ऐसे बता रही हूँ बिना सहारा लिए हुए। आप दीवार का सहारा, आपका दीवार का सहारा है तो अपने हिप को दीवार से टच करिए, पैरों को दीवार के सहारे से ऊपर करके। रात को सोने से पहले 5 से 10 मिनट आप ऐसे कर सकते हैं। बहुत पूरी बॉडी रिलैक्स हो जाती है, पूरा मन शांत हो जाता है, तनाव, चिंता, एंजाइटी सब खत्म हो जाती है। सांस भरिए, सांस छोड़िए। ऐसे सीधा उठा के रखेंगे हाथों को बिल्कुल, या सर के पीछे रख सकते हैं ऐसे ऐसे। सहारा ले लेंगे आप दीवार का। अभी मैं यहाँ पे सहारे का वो नहीं है तो इसलिए मैं ऐसे बता रही हूँ आपको। और ये बहुत ही अच्छा आसन है। सोने से पहले 5 मिनट जरूर करा कीजिए इसको। 5 मिनट 10 मिनट जितना कर सकते हैं। पूरा आपका टेंशन, चिंता सब दूर हो जाएगी। पूरा ब्लड का फ्लो जो होता है हमारा वापस हमारे हार्ट को आता है। जो दिन भर हमारे पैरों के नीचे रहता है, जिससे पैर दर्द जो होता है, जिसको जोड़ों का दर्द भी है, पैरों में दर्द रहता है, भारीपन रहता है, पैरों में स्वेलिंग आ जाती है, वो भी कम होता है इससे। धीरे धीरे वापस चलिए शवासन पे लेट जाइए। सब लोग लेट जाएंगे, आंखें बंद करेंगे, सांसों पे ध्यान रखेंगे सर। और जो मन में विचार आ रहे हैं सब विचारों को त्याग दीजिए, सारे विचार को छोड़ दीजिए, कुछ भी आ रहे हैं। हाथों को हथेली आसमान की तरफ और पैरों में को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। हाथों को पूरा ढीला छोड़ दीजिए, आसमान की तरफ हथेली, और सांसों पे ध्यान रखिए। आंखें बंद कर लीजिए, लंबी गहरी सांस भरते रहिए। पूरा ध्यान अपना सांसों पे रखें और जो मन में विचार है सभी विचारों को छोड़ दीजिए। कुछ विचार है बस सांसों में ध्यान लगाइए। सांस भरिए, सांस छोड़िए। ऐसे ही आपका ध्यान भी हो जाएगा लेटे लेटे। अगर आती जाती हुई सांसों को देखिए, मन में अच्छे विचार रखिए। बस जो कुछ भी विचार आ रहे हैं उन्हें छोड़ दीजिए, नकारात्मक विचारों को छोड़ दीजिए। बस सांसों में ध्यान रखिए, आंखें बंद रखिए, आती जाती हुई सांसों को देखिए। लंबी लंबी सांस भरिए, तेज चलती हुई सांसों को नॉर्मल करिए अपनी। सांस भरिए, सांस छोड़िए। आप अगर ऐसे थक रहे हैं तो आप ऐसे 5 मिनट 10 मिनट आराम से ऐसे लेट सकते हैं और पूरा बॉडी आपकी रिलैक्स हो जाएगी। धीरे धीरे फिर आराम से बैठिए अपनी जगह पे, बिल्कुल रिलैक्स पोजीशन में। सब आप सुखासन में बैठ सकते हैं या अर्ध पद्मासन में, जैसे बैठ सकते हैं बैठिए। रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल सीधा रखना है, अपना गर्दन को सीधा रखना है, कमर को बिल्कुल सीधा रखना है। अगर आप ऐसे बैठे हैं तो आपका ऑटोमेटिकली अपना आपकी बॉडी बिल्कुल स्ट्रेट रहेगी, सीधी रहेगी। पीठ को, अपने कंधे को घुमा के पीछे रखेंगे, चेस्ट को आगे खोलेंगे तो पीठ आपका बिल्कुल बॉडी एकदम से सीधी रहेगी। दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा बना के अपने घुटनों पे रखेंगे। आंखें बंद करके जो हम प्राणायाम करेंगे, अभी अनुलोम विलोम प्राणायाम करेंगे, बिल्कुल आंखें बंद रखिए। आंखें बंद रखेंगे और ध्यान पूरा अपना सांसों पर रखेंगे। ठीक है, आती जाती हुई सांसों को देखना है। पहले देख लीजिए कि करना कैसे है। एक हाथ को हम, लेफ्ट वाले हाथ को ज्ञान मुद्रा बना के घुटनों पर रखेंगे। लेफ्ट हाथ से हम विष्णु मुद्रा बनाएंगे, यानी कि अंगूठे को खोल के रखेंगे, फर्स्ट सेकंड फिंगर को बंद करेंगे और रिंग फिंगर से और अंगूठे से हम ये प्राणायाम करेंगे। क्या करना है, राइट वाले अंगूठे से अपने राइट नोस्ट्रल बंद करेंगे और लेफ्ट से सांस भरनी है। 5 काउंट में सांस भरेंगे, फिर राइट से छोड़ेंगे 5 काउंट में, फिर राइट से भरेंगे 5 काउंट में और लेफ्ट से छोड़ेंगे 5 काउंट में। ये एक साइकिल है। ऐसे ही आप लोग 10 साइकिल 20 साइकिल कितना भी कर सकते हैं। जो स्टार्ट कर रहे हैं 10 से शुरू करिए और 10 से 15 मिनट तक कर सकते हैं। स्टार्ट करिए 10 काउंट से और
10 से 15 मिनट कम से कम करना चाहिए। सारी हमारी बीमारियां, नर्वस सिस्टम शांत होता है इससे, हमारे मन में जो विचार आ रहे हैं, चिंता है, ये कंट्रोल होती है इससे, विचार जो हमारे आ रहे हैं अंदर। तो शांत मन से करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। राइट नोस्ट्रल को बंद करेंगे राइट अंगूठे से और लेफ्ट से सांस भरेंगे अंदर। 5 काउंट में सांस भरिए और फिर लेफ्ट को अपने रिंग फिंगर से बंद करेंगे, राइट से सांस छोड़ेंगे 5 काउंट में। फिर राइट से भरेंगे अंदर और लेफ्ट से छोड़ेंगे। ये एक साइकिल है। 10 को काउंट करिए। चलिए आंखें बंद रखिए, पूरा ध्यान अपना आज्ञा चक्र पर रखिए। आती जाती हुई सांसों को देखिए और हर सांस के साथ ये सोचिए हमारी सारी बीमारी जो है वो हर सांस जो हमारी बाहर आ रही है उसके साथ बीमारी भी बाहर आ रही है। ये सोच के करिए, डेफिनेटली आपको बहुत आराम मिलेगा और मन शांत होगा। तनाव, चिंता, एंजाइटी जो है वो अपने आप धीरे धीरे कम होने लगेगी। बंद रखेंगे, दोनों हाथों को आपस में रब करेंगे। सब लोग करिए गर्मी आने तक, हाथों हथेली में गर्मी आने तक रब करिए और उस गर्मी को अपनी आंखों में फील करिए। आंखें बंद रहेंगी, पूरा अच्छी तरह अंदर फील करिए। दबाना नहीं आंखों को, हल्का जो हाथ में गर्मी आई है उसे पूरे अंदर आंखों पे लीजिए। आंखों की परेशानियां ठीक होंगी इससे आपकी। और पूरे फेस पे नीचे से ऊपर को मसाज करेंगे, धीरे धीरे नीचे से ऊपर को मसाज करेंगे। पूरी जो आपकी प्राण शक्ति है, प्राण ऊर्जा है, उसको अपनी बॉडी में ग्रहण कर लीजिए और धीरे से अपनी आंखें खोलिए। लंबी लंबी सांस भरिए। इसके साथ साथ आप अपने खाने पीने का ध्यान रखिए। हेल्दी डाइट लीजिए। पानी ज्यादा से ज्यादा 2 से 3 लीटर पानी कम से कम दिन में पीजिए और पानी को घूट घूट करके पीजिए, सिप सिप करके, ऐसे घट 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 करके नहीं। और ज्यादा हो सकता है, जितना भी हो सकता है, अगर घर में है आप आराम से नीचे बैठकर पानी पीजिए और सिप सिप करके पानी पीना। ऐसे में हेल्दी डाइट खाइए, मोटा अनाज खाइए और फल फ्रूट्स ज़्यादा खाइए, जूस पीजिए और खाने को जितना फाइबर की मात्रा अपने भोजन में बढ़ाइए। हल्का खाना खाइए। रात का खाना 7 से 7:30 के बीच में खा लीजिए, उसके बाद मत खाइए, पहले खाइए, हल्का खाइए। और ऐसे ही अपने योगा रोज करिए, अपना प्राणायाम करिए। आप रोज योगा करेंगे, प्राणायाम करेंगे, स्ट्रेस आपका अपने आप धीरे धीरे कम होने लगेगा। मन शांत रहेगा तो जो पाचन की क्रिया है जो आपकी वो भी तेज होगी, डाइजेशन की प्रॉब्लम जो है वो भी शांत होगी आपकी। आशा करती हूँ आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए नमस्कार।